हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजला ड्रेस डिज़ाइन। आज हम आपको एक बहुत ही इजी नेक की जो डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमने कमीज़ की ऑलरेडी कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर कैनवास पे ही बनेगा ये गला हमारा। देखिए फ्रेंड, बीच में से फोल्ड करके आप इसको मार्क लगा लीजिए। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में से आपने इसको फोल्ड करना है। इस तरह से ये देखिए, फोल्ड करने के बाद आप इसको, हम गले की जो चौड़ाई है 3 इंच रखेंगे, तो यहाँ से आप इसको 3 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। तो यही 3 इंच का मार्क पीछे भी होना चाहिए। ये रहा। गले की लेंथ जितनी रखनी है हमको, गले की लेंथ रखनी है 6.5, तो हमने 6.5 पर मार्क कर लिया इस तरह से। ये देखिए, अब इसको आप खोल लेंगे। खोलने के बाद आप इसका पूरा स्क्वायर बना लेंगे। ये देखिए, इसका स्क्वायर बन गया। यहाँ पर से भी इस निशान को मिला लीजिए और यहाँ पर से भी इस मार्क को आप मिला लीजिए। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले आप ये अंदर का जो गला है इसके आप मार्किंग कर लीजिए हमको। ये देखिए, हमको अंदर का जो नेक है उसको हमको इस तरह से चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से आप यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग और कर लीजिए। तो ये रहा हमारा 1 इंच। अब यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया, तो यहाँ पर आप 2 इंच बढ़ा लीजिए इस तरह से। ये हमारी लाइन और बड़ी हो गई 2 इंच। अब ये वाले निशान को मिलाते हुए यहाँ लाना है आप इस तरह से। अब इस निशान को 1 इंच और आप बढ़ा लीजिए इस तरह से, और इस मार्क को आप 2 इंच और नीचे की तरफ बढ़ा लीजिए, यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ। तो ये हो गया। अब ये लाइन आपकी और इस तरह से बड़ी हो गई। अब फिर इस मार्क को भी मिला लीजिए। ये देखिए, अब आपको यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच यहाँ से बढ़ा कर लेना है इस तरह से। एक मार्क ये लेना है और इस लाइन को आपको नीचे तक मिला देना है। बिल्कुल ही सर। अब यहाँ से 1.5 इंच और आपको इधर की तरफ मिला देना है, बढ़ा लेना है इस तरह से 1.5 इंच, और इस मार्क को भी आप नीचे तक मिला लेंगे। अब यहाँ आपको 2.5 इंच की दूरी से इस तरह से सर्कल बनाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ आएंगे यहाँ पर। इस तरह से ये कर्व होने के बाद यहाँ पर इस लाइन को टच करके भी आप बिल्कुल इसके ऊपर ही ऐसे ऐसे बनाएंगे, जैसे यहाँ से। ये इस तरह से देखिए, और यहाँ पर ये एंड में इसके ऊपर ही जाकर फिनिश होना चाहिए। इस तरह से ये वाले पे हम जो है कर्व बना लेंगे। अब इसके आसपास हमको बाउंड्री चाहिए, तो यहाँ पर से हमने ले ली इतनी दूरी से ये वाली। यहाँ पर हमारा कैनवास फिनिश हुआ, तो ये हम इतना ही ले लेंगे, और यहाँ से फिर हम इतनी इतनी बाउंड्री एक्स्ट्रा बाहर की तरफ ले लेंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा है, ये हमारी एक्स्ट्रा की है। सबसे पहले हम इसी को कट कर लेते हैं। सबसे पहले बाहर की जो हमने बाउंड्री बनाई है ये कट होगी। देखिए, बाहर का पीस कट होने के बाद यहाँ पर आप नंबर डाल दीजिए, ताकि वैसे ही कटिंग हो और उसी तरह से फिर हम इसको हमारे ड्रेस में स्टिक कर सकें। तो ये हमने डाल दिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस तरह से ये लगेगा, और ये भी इसी तरह से लगेगा नंबर 1 और नंबर 2। अब हम इसकी जिस तरह से ये है लाइन, उस तरह से हम कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम
कर्व ही करेंगे इस तरह से कर्व कट कर लेंगे, ये वाला भी कर्व कट कर लेंगे और ये सारी की सारी लाइनें हम इस तरह से कट कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को कपड़े पे स्टिक करेंगे। तो हम कोई भी कपड़ा लेंगे, इसके लिए हमको पूरा इतना बड़ा कपड़ा चाहिएगा, ये देखिए। तो इसके लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है, कोई भी कपड़ा ले लीजिए आप। और जो भी शाइनिंग वाला पार्ट है, जैसे ये शाइनिंग है, तो उस तरह से आप इसको रखिए बराबर से। आपको इसको एकदम फैलाना नहीं है और बस इस तरह से आप इसको रखिए और इसको आप गरम प्रेस करके एकदम से अच्छे से स्टिक कर दीजिए। इसके बाद वाले पार्ट जो हैं, इस पर हमने सब पे नंबर लिखे हुए हैं इस तरह से। तो ये हमारा 1 नंबर का पार्ट था, देखिए ये हमारा 1 नंबर का पार्ट था, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, सब पे नंबर लिखना ज़रूरी। अब इसको हमने स्टिक करने के बाद इसको जो है हम बॉटम के कपड़े के ऊपर स्टिक करेंगे। हमारा बॉटम का कपड़ा ये है। अब ये 2 नंबर के पार्ट्स को हम बॉटम के कपड़े पे स्टिक कर लेंगे, लेकिन इसके लिए हमको डबल कपड़ा चाहिएगा, ऊपर भी और नीचे भी। और ये जो 3 नंबर के पार्ट को हम यही हमारा जो टॉप था ये वाला, इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे और इधर से इसको भी हम बॉटम के कपड़े पे स्टिक करेंगे, इसके ऊपर 1 नंबर के पार्ट को, और इसको भी हम इस तरह से टॉप के कपड़े पे स्टिक कर लेंगे। अब आपको आपके कमीज़ का ये पार्ट रखना है, सीधा रखना है और उसके ऊपर हमने जो बनाया हुआ सबसे पहला पार्ट लेना है। इसकी पट्टी को आप इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे मशीन पे, उसके बाद आप इसको बराबर से इक्वल फैलाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारी पे आप इसको सिलाई लगा के इसकी कटिंग करके इसको टर्न कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, ये हमने नेक सिल के इसको कट करके इस तरह से कट मार लिया। अब हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये टर्न होने के बाद जिस तरह से हमने नंबर लगाए थे 1 2 3, उसी तरह से हमको यहाँ पर पार्ट्स लगाना है। ये वाला हमने यहाँ पर बनाया था 1 नंबर का, तो इस तरह से देखिए हमने इनको क्या किया है, कपड़े पे स्टिक कर लिया। डबल कपड़े पे हमने इसको इस तरह से स्टिक किया था, ये देखिए फ्रेंड्स, डबल कपड़े पे हमने इसको स्टिक किया और फिर कट लगा के हमने इसको टर्न कर लिया। तो ये इस तरह से कुछ होगा, इसको अच्छे से आप प्रेस कर लेंगे। तो ये इस तरह 2 नंबर का, तो उसको भी हमको इसी तरह से रखना है। ये भी जहाँ फिनिश हो रहा है, देखिए ये कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा है और हम इसकी सिलाई वहीं करेंगे जहाँ स्टार्ट हो रहे थे। ये शुरू के जितने भी पॉइंट थे हम सबको सिल देंगे, बस एक ही तरफ से सिलना है। ये देखिए, ये इस तरह से था हमारा। तो शुरू के जो पॉइंट थे कर्व वाले, बस वहीं से हमने सिल दिया। बाकी सब जगह से हमको कपड़ा ज़्यादा रखना है और इस तरह से इसको भी हमने टर्न कर लिया। अब ये जहाँ फिनिश हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये फिनिश हो रहा है, ये पार्ट हमारा अंदर जाना चाहिए। तो हमको यहाँ पर भी मार्क करना पड़ेगा। ये देखिए, सबको हमने मार्क लगा लिए कि जहाँ ये फिनिश हो रहा है हमारा कैनवास, ये यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ मार्क लगा लिए और ये इतना ही अंदर की तरफ हमको इसको रखना है इस तरह से। देखिए, तो ये हमारा बराबर परफेक्ट बैठेगा। ये देखिए, मार्क तक ही हमको रखना है बराबर, और इस तरह से इसको हम पिन अप कर देंगे। और उसके बाद फिर हमने ये लेना है, ये भी हमने मार्क रखा है। तो मार्क के लिए हमको इसको अंदर की तरफ डालना है इस तरफ से, और इसको भी हमको पिन अप कर देना है। और इसके बाद हमको लेना है ये वाला, तो इसको भी हमने मार्क करके रखा हुआ है। देखिए, इनको सबको हमने कहाँ से सिलाई लगाई, जहाँ से ऊपर का पॉइंट था यहीं से हमने सिलाई करके इसको पहले हमने सिंगल कपड़े पे इसको स्टिक कर लिया। उसके बाद एक और इस तरह से हमने नीचे की तरफ एक और कपड़ा रखा और पूरा की पूरा इसको यहाँ से पैक कर लिया। बस एक ही तरफ से सिलाई करके इसको हमने इस यहाँ से कट करके और टर्न कर लिया बस। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। इसको भी हमको मार्क की तरह अंदर रखना है, लेकिन हमको इनको ऊपर आने देना है इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखाई देगा। जितना भी हमने मार्क लगाया है उतना अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से होगा। और लास्ट में हमारा ये वाला पीस बचा है, तो इसको भी हमने मार्क किया है, ये भी हमारा अंदर की तरफ जाने वाला है।
इसको आपको एक लगाकर पहले पिनअप कर देना है, फिर दूसरा अटैच करके आपको पिनअप कर देना है। अब आप सिलाई कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप सिलाई स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप सिलाई स्टार्ट करेंगे इसका, और यहाँ से पूरा पहले बाहर की तरफ आप जो है पूरा सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ से आपको कर्व कंगूरे की तरह इस तरह से सिलाई चलाते हुए यहाँ तक आना है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको इसको सिलाई करके यहाँ पर लाके छोड़ देना है, तो ये पूरा आपका जो है नेक इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नेक रेडी हो गया। अब इसमें हम बैक पार्ट और स्लीव्स अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा गला बनकर एकदम रेडी है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, इस तरह से एकदम यूनिक पैटर्न लग रहा है। और इसकी स्लीव्स भी हमने इस तरह से रेडी की है। देखिए ये कुछ इस तरह से हमने बनाया हुआ है। ये हमने 2 इंच की जो पट्टी लिया था इसको हमने किनारे से फोल्ड कर लिया और बीच में हमने इसको गेजिंग किया हुआ है। गेजिंग का तरीका हमने अपने काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है। और ये जो ड्रेस देखिए इस तरह से हमने इसका प्लाजो भी रेडी किया हुआ है, सिंगल लेयर प्लाजो। फ्रेंड्स, इसका 2 मीटर का सलवार का पीस था, उसका हमने इस तरह से प्लाजो बना लिया है। और हमने अपनी पिछली वीडियोस में 2 लेयर और 1 लेयर प्लाजो बनाना बताया है 2 मीटर कपड़े में, तो उसका लिंक हम दे देंगे, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिए। तो इससे भी सुंदर सुंदर प्लाजो हमने बनाए हुए हैं अपनी वीडियो में, तो आप ज़रूर देखिए कि कम कपड़े में आप प्लाजो कैसे बना सकते हो। ये ड्रेस जो है कुछ इस टाइप से था, देखिए फ्रेंड्स। तो हमने इसको अपने हिसाब से इस तरह से बनाया हुआ है। ये देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।